सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार। मेरे चैनल का नाम पड़ेगा जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसे जनहित में प्रसारित कर। आज बता रहा हूं लार चूना, सुस्त रहना। कारण क्या है कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे में बहुत सारे में लार चूता है और सुस्त रहता है। जब लार चूर के लोग या समाज के लोग कहते हैं कि होता है बच्चे में लार चूता है और सुस्त रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये बात सत्य है कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, मगर लार चूना और सुस्त रहना, इससे आप लोग को समझ जाइए कि लार चूना स्वाभाविक बात अच्छा नहीं है। लार चूना होता है उसका ग्रोथ जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, और लार स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण आपका बच्चे का लार चूता है और वो मानसिक रत जो होती है वो नहीं मिलता है। कारण है कि बच्चे सुस्त रहते हैं। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, परिवार के लोग को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में लार क्यों चूता है। लार चूना स्वाभाविक बात अच्छा नहीं है, बल्कि ये लार चूना सबसे आंशिक और पारिवारिक बच्चे में जो होती है वो अपंगता का दृश्य, वो पैर से हो सके, दिमाग से हो सके, हाथ से हो के, पेट से हो, किसी तरह वो अपंग हो जाता है। बच्चे का जब भी आप देखेंगे कि लार चुआ रहा है, तो जब इसे मुंह से लार चुएगा तो तुरंत उसको डॉक्टर से, किसी विशेष डॉक्टर से आप सलाह लेंगे, उसकी चिकित्सा कराएंगे, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में जो ग्रोथ होती है वो काम नहीं करती है और उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। जब वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है नहीं बन पाता है, इसलिए बच्चे में लार चूना शुरू हो जाता है और सुस्त रहता है। स्ट्रॉन्ग होने के नहीं होने के कारण वो सुस्त हो जाता है बच्चा का। जब वो इस सुस्त हो जाएगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बच्चा बड़ा जब होगा तो आप कहेंगे मेरा बच्चा अपंग हो गया। हाथ से अपंग हो सकता है, हाथ में उसकी ताकत नहीं। आप सोचिए उसको कोई काम कराएंगे, उस काम में उसकी मन नहीं लगेगी, उसके काम का इच्छा नहीं रहेगा और वो काम की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। उससे जब भी रहेगा, जो दिमाग होती है, उसकी शरीर होता है मायूस की तरह रहता है, बहुत कमजोर रहता है। उसको कितनों आप ताकत दीजिएगा नहीं होगा। इसलिए बच्चे का जब भी लार चुए, मायूस हो, तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से आपको दिखा लेना चाहिए, उसकी अच्छी सलाह लेना चाहिए, अच्छी चिकित्सा कराना चाहिए। क्योंकि बच्चे का भविष्य जो होती है उद्यम होती है, वो आगे के लिए वो भविष्य कुछ भी बच्चा बन सकता है। उसकी किस्मत को आप नहीं बता सकते हैं। बच्चा एक होता है कि जैसे आप देखेंगे APJ अब्दुल कलाम, बाबा साहेब, ये सब लोग बच्चे ही से हुए थे। इन लोग का नहीं आपको मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। उसी तरह हमारे 1 अरब 42 करोड़ की जनसंख्या में हम किसी एक बच्चे को कुछ भी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री देश का बन सकता है, मगर परिवार के लोग उसे ध्यान में नहीं देते हैं कि लार क्यों चुआता है। बच्चे का ये शारीरिक रोग है। आप जानते हैं शरीर में कितनी तकलीफ होती है। बच्चा बोल नहीं सकता है, उसकी आवाज़ नहीं उठ सकती है, लार चुआते रहेगा। हमारी माँ है, गले में तौलिया लपेट देंगी, लार से भीग जाएगा, 2 दिन पर 2 घंटा 4 घंटा पर हटा देंगी और कहेंगे क्या चीज़ बच्चे में होता है कि लार चुआता। हर समाज के लोग आते हैं और ये सब बताते हैं कि लार चूता है। लार नहीं चूता है, उसका ग्रोथ काम नहीं कर रहा है। ग्रोथ को ताकत लगा रहा है, ताकत नहीं लगने के बाद फेल हो जाती है, जिससे वो लार चुआना शुरू कर देता है। उसे ब्रेन में एक्सेप्ट नहीं करता है, ताकत नहीं मिलती है, वो क्या करता है, मायूस हो जाता है। कारण ये है कि उसे आप जब तक आप अपना सुरक्षा नहीं करेंगे, बच्चे को ये प्रकृति के आपको अपंगता नहीं किया, बच्चे को बहुत अच्छे तरह से जन्म दिया और अच्छे का देखभाल करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उसे डॉक्टर से सलाह लेंगे। लार एक ग्रोथ होता है। लार में जो होती है उसको जो होती है पित्त की थैली मजबूत रहती है और ये हड्डियों में ताकत रहती है, जो आपको बोन में ताकत नहीं मिलने के कारण आपको लार चुआया जाता है। अंदर शरीर में तापमान बहुत घट जाएगी। तापमान शरीर में इतना कम हो जाता है कि उसे लार चुलाना पड़ता है।
जैसे आप बर्फ़ का देखे होंगे, जब बर्फ़ आपका सीली बन जाता है, आप कहीं टेम्परेचर पर रखेंगे थोड़ा सा तो अपने आप चूना शुरू होगा। वो अपने शरीर के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर जो ग्रोथ होता है उसका टेम्परेचर कम हो गया और हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और दोनों टेम्परेचर मिलता है तो उसको चुलाना शुरू कर देगा। इसलिए कोई मेडिसिन आप नहीं ले सकते हैं, सलाह पर आप दवा करेंगे, चिकित्सा करेंगे। प्राकृतिक में जो चीज़ दी गई है आप उसे भूलिए नहीं, प्रकृति की तरफ आप लोग चलें। प्रकृति का जो सिस्टम है वो सबसे श्रेष्ठ में एक मानव है, मानव के बाद में कोई जीव जंतु होता है। जितना श्रेष्ठता में इंसान को रखा गया पहले पंक्ति में उसके बाद में सारे जीव जंतु को रखा। 1 महीना के लिए गिरता हो, 6 महीना का, इसका कोई गारंटी नहीं है, लिमिट नहीं रहता है। आप जैसे लार चुलाना शुरू करें तुरंत फौरन आप चले जाइए किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास। जब तक आपका बच्चा लार नहीं गिराता है, ठीक है, 1 दिन गिराया, 2 दिन गिराया, कम से कम आपको 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। 3 दिन तक लगातार गिराए तब चिकित्सा के पास चले जाना चाहिए। 1 दिन 2 दिन गिराया तो आपको महसूस हो, परामर्श किसी डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं 1 दिन में उसकी कितनी आपको ऊर्जा शक्ति जो होती है वो कम हो जाएगी। जो बच्चे ज़्यादा लार चुलाएंगे उसको जब 50 वर्ष की उम्र होगा, 50 से ऊपर होगा तो उसे कैंसर की शिकायत हो सकती है। लार चुलाने वाले बच्चे को ब्लड कैंसर होगी या ब्रेन ट्यूमर होगा, बोन ट्यूमर होगा या किसी तरह का इस बच्चे में पाया जाएगा। ये जब 50 वर्ष का एज होगा तब। आप लोग सोचते हैं कि ये लार चुला दिया ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ। आप जहाँ तक जानते हैं अच्छी बात है, मगर जब तक आप इसके नज़दीक से देखेंगे तो इसका बीमारी बहुत लंबा चौड़ा है। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार, मेरे चैनल का नाम पड़ेगा जन प्रकृति।